हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? फिलहाल ठीक ही होंगे। दोस्तों, कल हमने सीखा था पैराबोला बनाना। तो ये पैराबोला का कल दोस्तों हमने क्वेश्चन नहीं दिया था, तो ये पहला पैराबोला का एक क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2020 में भी पूछा जा चुका है और ये 2021 में। तो इसका चांस 99% है इस बार 2022 में पूछने का। और इस आज का जो क्वेश्चन है हाइपरबोला दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है कांस्टेंट ऑफ पैराबोला फॉर दैट एसेंट्रिसिटी इज 5/4 एंड द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स आर 45 mm। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 45 mm लिखा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो हम आपको देखिए ये 2 साल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इसका 100% हम आपको गारंटी दे रहे हैं इस बार 2022 में ड्राइंग के पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे कल की तरह दोस्तों, डायरेक्ट्रिक्स लाइन। तो इसको हम डी से डिनोट करेंगे, इसको हम डी डैश से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या होती हैं। तो इसको हम जो हमने अभी डायरेक्ट्रिक्स लाइन खींचा था, तो इसको हम डायरेक्ट्रिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे एक्स डैश। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। और हमने जो देखिए, तो हमने कल लाइन यहीं तक खींची थी, आज हम तो इसको लाइन थोड़ा हाइपरबोल में थोड़ा आगे कर दिए। तो इसको हम जो पॉइंट बन रहा है इसको हम सी लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा है 45 mm। जो आपका फोकस होगा वो 45 mm पे होगा। चलिए हम इसको पहले मार्क कर लेते हैं। 45 mm पे एक बिंदु खींच लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं। तो ये 45 mm ये हो गया। तो इसको हम फोकस लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों देखिए इसमें 5/4 लिखा है। आपको यही चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, तो आपको हम इसको भी समझा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है ई इक्वल बाई डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसको हम 5/4 लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। इसके बाद में 5 + 4, तो ये क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है ना दोस्तों, अब हम 9 को क्या करेंगे 45 से हम डिवाइड कर देंगे। 45 लिख देते हैं और 9 लिख देते हैं। तो इसको आप डिवाइड जब करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा ये आप बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। तो 9 × 5 = 45। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम इसको फिर से लिख लेते हैं दोस्तों। ये आप नीचे भी यही रहेगा, तो हम इसको लिख लेते हैं ऊपर से ही। ये डिस्टेंस, ये फोकस का जो है 5 है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है 4 है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने से 5 से। तो 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20। दोस्तों, ये निकल के आ गया। अब हम इसको इस तरह लिख लेंगे BF और VC। तो मेरा ये 25 है और ये मेरा 20 है। इसको हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, जो हम अभी वर्टेक्स जो लाइन निकालेंगे, अगर हम मुझे वर्टेक्स लाइन निकालना है तो मुझे 25 निकालना है। अगर मुझे फोकस से वर्टेक्स निकालना है, ठीक है, तो मैं 25 लूँगा। अगर मुझे वर्टेक्स से और डायरेक्ट्रिक्स, मतलब जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन से और जो मुझे वर्टेक्स निकालना है, तो मैं 25 लूँगा। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि मुझे कौन सी लाइन लेनी है। पैराबोला में क्या किए थे कि हम उसका हाफ कर लिए थे दोस्तों। अब इसमें हाफ नहीं करना है, अब मुझे डायरेक्ट्रिक्स से निकालना है वर्टेक्स लाइन। तो मुझे डायरेक्ट्रिक्स वाला VC का फॉर्मूला निकालना होगा, VC। तो VC मेरा कितना है 20 है। अब BC मेरा 20 हो गया। ठीक है, अब हम इसमें इसको हम लाइन को खींच लेते हैं। इस लाइन को हम ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं वर्टेक्स।
दोस्तों आपको हम एक बात बता दें, ये 2/4 भी हो सकता है, 6/2 भी हो सकता है, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स दिया है, ये जो फोकस दिया है 45 mm, ये 50 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये मत देखिएगा कि सर ने 45 mm बताया था, इसको 5/4 निकाला था, तो मतलब जो प्रोसेस है वो सेम ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, आपको इतना रट लेना है, फिर आगे तो आपका काम हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे का जो काम है उसको बताते हैं। अब एकदम कल की तरह ही काम करना है दोस्तों। क्या करना है, अब हम सबसे पहले हमको फोकस से और वर्टेक्स तक जो भी लाइन है उसको हम पहले खींच लेते हैं। जैसे इसको हम कंपास से नाप लेंगे और फिर हम वर्टेक्स पे रख के एक चाप लगा देंगे या फिर आर्क लगा देंगे, जैसे आप जो कहें, ठीक है। ये हो गया। अब आपको फिर उसके बाद में करना है क्या, जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, बड़ा स्केल ले लेते हैं, जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है दोस्तों, इसको सबसे पहले आपको एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप दोस्तों, बड़ा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, छोटी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। कैसी लाइन आप कितनी बड़ी ड्रॉ करते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको कल की तरह ही, जैसे पैराबोला में आपने 10-10 mm पे आर्क लगाया था, फिर लाइन खींची थी, तो ऐसे भी आपको आज भी 10-10 mm पे लाइन, 4 लाइन 5 लाइन जैसा भी आपको खींचना हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 6 लाइन भी खींच सकते हैं, 5 लाइन भी खींच सकते हैं और 4 लाइन भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम 5 लाइन खींचेंगे। ये हो गया। अब इसको आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, जैसे लाइन ड्रॉ कर देना है। दोस्तों कभी कभी ये फोकस पे ही एक बिंदु लगे थे, तो उससे आप लोग घबराइएगा नहीं, तो आप फोकस से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए एक और नई वीडियो ले आएंगे, ठीक है। ये हो गया, लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इस लाइन को मुझे हम सबको नाम देना है। चलिए हम इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए एक और लाइन खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, थोड़ा और देखने में अच्छा लगेगा। 10 mm की एक लाइन और खींच लेते हैं, ये हो गई, ठीक है। अब हम इसको, इसके बाद में क्या करना है, मुझे इसको नाम दे देना है 1 2 3 4 5 1 6। हमने ये नाम दे दिया। अब आपको कल के ही तरह ही सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक से लेके और आपकी जो भी दूरी है, इसको एक से लेके यहाँ तक दूरी लेना है। देख लीजिए आप, जैसे 1 से 1 से लेके आपकी जो दूरी है, फोकस पे रख के आपको आर्क लगाना है, चाप लगाना है ऐसे, ठीक है। ऊपर भी लगाना है और नीचे भी लगाना है। ये नहीं कि आपको एक ही तरफ लगाना है, कि वरना गलत हो जाएगा, ऑफ ऑफ को फिर से लगाना पड़ेगा। बहुत ध्यान रख के लगाइएगा दोस्तों, और फोकस पे ही रख के चाप लगाना है। आपको हम बता दे रहे हैं, फोकस पे ही रख के चाप लगाना है आपको। जैसे तीसरे पे आप वीडियो को आगे भी कर सकते हैं अगर आप इतना कर लीजिएगा दोस्तों, आपको फुल नंबर मिलेगा। हम आपको जितना सिखा दे रहे हैं, समझिए आपका 10 नंबर एकदम पक्का हो गया है, आपको बता दे रहे हैं।
आपको इतने अच्छे से कोई बताया नहीं होगा, फुल डिटेल में आपको हम बता रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। तो आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग भी थोड़ा हम लोग का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करना है, इसके बाद में कल की तरह आपको फिर से इसको मिला देना है, इस लाइन को ऐसे ही आपको मिला के दिखाते हैं वर्टेक्स से, एकदम अच्छे से मिलाइएगा दोस्तों, ताकि अच्छा दिखे लगने देखने में। ठीक है, तो ये हमारी, और फिर इसको हम थोड़ा तिरछा कर देते हैं। ये हो गया। ये हो गया। इसको थोड़ा हम गाढ़ा कर देते हैं। चलिए इतना हो गया। हम इस पॉइंट को ई दे देते हैं और इसको हम P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 डैश P1 P2 डैश P3 डैश P4 डैश P5 डैश P6 डैश। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद में आपको फिर इसके बाद में कुछ नहीं करना है, आपको इतने पे ही नंबर मिल जाएगा। फिर आपको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए आपको एक काम और कर लेना है, कल की तरह फोकस पे आप अपना कंपास रखिएगा और जैसे 3 पे 4 पे 5 पे कहीं भी रख के आप दिखा देना है कि हमने ये लाइन फोकस से रख के ही खींची है कि नहीं। तो आपको दिखा देना है कि एकदम अच्छा दिखेगा थोड़ा। ये हो गया पहली लाइन। तो आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। अब आपको इसके बाद में कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा काम है रह गया है। और एक आपको ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है, एक ये दूसरी लाइन है, ये हमारी तीसरी लाइन है। ज़्यादा कुछ काम नहीं है दोस्तों इसमें, एकदम सिंपल सा काम है। इसको थोड़ा तिरछा कर देते हैं। ये काम हो गया। ये हो गया। इसको हम लिख लेते हैं P3 डैश P4 डैश P5 डैश। बस आपका हो गया ये तैयार। और फिर उसके बाद में आपको एक छोटा सा और काम करना है। ये आपको जो फोकस वाली लाइन थी, इसको आप एक छोटी सी इसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बड़ी लाइन ही ड्रॉ करनी है। फिर आपको लिख देना है कि मेरी कितने mm की लाइन थी, ठीक है। तो ये हमारी जो लाइन थी 45 mm की लाइन की जो थी जो है। अब इसके ऊपर मुझे क्या लिखना है आपको बताते हैं। फोकस तक की जो लाइन है, आपको इसमें दोस्तों 2 लाइन दर्शाना है ऊपर वाले में। ये हो गया। आपको वर्टेक्स से फोकस की दूरी लेनी है, कितनी दूरी है आपकी, और फिर आपको वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स लाइन की कितनी दूरी है, आपको ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता ही है कि कितना लिए था हमने दूरी। आप एक बार ऐसे जांच भी आपको नहीं पता है तो आपको ऐसे नाप ले लेना है। तो इसको हम, ये जो दूरी थी हमने 20 mm की ली थी, और जो हमारी ये वर्टेक्स से और जो फोकस की लाइन थी वो हमारी क्या थी, 25 mm की लाइन थी, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया क्या हमारा पैराबोला एकदम रेडी। तो दोस्तों आपको हम गारंटी दे रहे हैं, इस बार हाइपरबोला पूछा ही पूछा जाएगा।
इस बार कंफर्म बता रहे हैं आपको 2022 में ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये पैराबोला 2 साल से पूछा जा रहा है। 2020 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। और दोस्तों आप टेंशन मत लीजिएगा, ये 5/4 है, ये 45 में है, ये दोनों चेंज हो सकता है, बट फार्मूला आपको यही लगा के एकदम सॉल्व कर देना है और टफ आपको एकदम बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम आपको टॉपिक बता दें क्या क्या हमारा टॉपिक रहेगा। इसके बाद में हम फ्री हैंड स्केच कराएंगे, फ्री हैंड स्केच। फिर और आपको फ्री हैंड स्केच में आपको एक क्वेश्चन और आया था, कभी कभी पूछ लेता है, ये डोमेट कैप पूछ लिया था, इस बार आया था 2021 में डोमेट कैप बनाना। और क्या पूछा था और मुझे अभी याद नहीं है फ़िलहाल, अगर हमको पेपर मिल जाता है तो आपको हम पूरा क्वेश्चन दिखा देंगे क्या क्या क्वेश्चन था 2 साल का। तो ये हमारा दोस्तों जो भी है, तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, हाइपरबोला 2022 कन्फर्म है आना। तो आप ये ध्यान करके रखिएगा और बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं।